हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। तो जैसा कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। आज जो है हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इन दो डेफिनेशन के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए और आज के लेक्चर के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाम मेरा आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई कर रखा है। ओके गाइज, तो गाइज जो हम डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल है उसको वेरी सिंपल वे के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक के अंदर जो लिखी हुई जो लैंग्वेज रहती है वो स्टूडेंट को काफ़ी हद तक समझ में नहीं आती है। तो हमारा काम क्या रहता है, हमारा मेन पर्पस क्या रहता है कि उस लैंग्वेज को बहुत ही इजी वे के अंदर आपको एक्सप्लेन करना और आपके माइंड के अंदर जो जितने भी उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड है उस डेफिनेशन से उसको जो है क्लियर करना, वो हमारा मेन जो है पर्पस रहता है। तो हम वही काम कर रहे हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसको हिंदी के अंदर कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अलजेब्रिक को कहते हैं बीजीय, एक्सप्रेशन को कहते हैं व्यंजक। डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक की परिभाषा। ओके, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये है इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए इसको रीड करते हैं। Those expression in which both variable and constant quantities are present। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। Those expression in which both variable and constant quantities are present, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन इन विच यानी जिसके अंदर बोथ यानी दोनों, कौन दोनों? वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटीज, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटीज आर प्रेजेंट, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल प्रेजेंट हो और कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो भी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दोज एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन इन विच जिसके अंदर बोथ यानी दोनों, वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटी, जिसके अंदर वेरिएबल भी प्रेजेंट हो और कांस्टेंट क्वांटिटी भी प्रेजेंट हो, अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो गाइज आपको पता होगा स्टूडेंट कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी के ऊपर ही था। तो अगर वो नहीं देखा है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्वांटिटी के बारे में, उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी होती क्या है। वैसे मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। यहाँ पे वेरिएबल का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है और वो वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, नोन होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू कभी भी चेंज ना होना। ठीक है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे स्टूडेंट। इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे? रीजन ये है कि यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल है। ओके, और 3 and 7 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट क्वांटिटी है। 3 and 7 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो x हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अननोन है, यानी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और 3 and 7 क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो कि हमारे पास क्या हमें पता है 3 and 7 है और इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है
यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्वांटिटी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे ही तो हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं एक सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, और ये हमारे पास है 4/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो यही हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? रीजन इसका ये है कि यहां पर भी देखिए 4/x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 3। ओके, तो यहां पर देखिए x एंड y क्या है, x एंड y यहां पर वेरिएबल है, एंड 3 क्या है हमारे पास, 3 एंड 4 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन भी तो यही है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल भी प्रेजेंट हो और साथ ही साथ कांस्टेंट भी प्रेजेंट हो, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर? तो ये गाइज होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। आई होप गाइज आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट डाउन कीजिए और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आइए हम सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं, और सेकंड डेफिनेशन है आपके सामने डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। यानी कि हम कह रहे हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा के बारे में हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करें तो देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, बहुपद यानी कि एक ऐसी संरचना होगी जिसके अंदर बहुपद होंगे। बहु का मतलब होता है ज्यादा और पद का मतलब होता है पद, टर्म, यानी बहुत सारे टर्म जो है इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, अगर हम लोकल लैंग्वेज के अंदर अगर समझे। लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो हमें किस तरीके से इसकी परिभाषा को देगा उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से समझ सकते हैं या किस तरीके से एग्जाम के अंदर हम लिखेंगे उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, ये है इसकी डेफिनेशन। आइए इसको रीड करते हैं बहुत ही केयरफुल तरीके से। तो ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है इसकी डेफिनेशन को, ठीक है, तो उसको आप माइंड के अंदर रखिएगा और फिर उसके थ्रू जो है ये डेफिनेशन आपके माइंड के अंदर क्लियर होंगी। तो आइए देखते हैं, वापस इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है गाइस, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक इन विच, जिसके अंदर द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर जो रेड वाला जो हमने यहां पर वर्ड करा है, इसको जो हाईलाइट करा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हमने इसको हाईलाइट क्यों करा है। ठीक है, हमने इसको इसलिए हाईलाइट करा है, यहां पर हाईलाइट करा है मैंने पॉजिटिव इंटीजर। तो यही तो है इस डेफिनेशन का ब्रह्मास्त्र, यानी कि इस डेफिनेशन को समझना ये पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअली में होता क्या है। उसको थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर जो हमारे पास चर है उसकी घात अगर धनात्मक पूर्णांक होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं हिंदी के अंदर, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर प्रेजेंट जो चर है उसकी घात जो है वो अगर धनात्मक होगी, पूर्णांक होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि इंटीजर का जो इंटीजर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर वे संख्या होती हैं जो कि हम यहाँ पर शुरू करते हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर के, यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से आ जाती है और यहाँ पर होते हैं -3, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, ऐसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो संख्या होती है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये जो सारी इंटीजर संख्या होती है, इंटीजर संख्याएं होती हैं गाइस, स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिए, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो इंटीजर होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला जा रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इन सारी संख्याओं को, ये जो संख्याएं हैं इनको हमें
इनको हमें क्या करना होगा, इनको हमें लेफ्ट करना होगा, इनको हमें छोड़ना होगा और यहाँ से 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हमें सारी संख्याओं को कंसीडर करना होगा। अगर हम इन संख्याओं को छोड़ के आगे वाली संख्या कंसीडर करते हैं, यानी पॉजिटिव वाली संख्या कंसीडर करते हैं, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो अगर कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है। और अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। उस वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? आइए देखते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास ये डेफिनेशन हमने लिखी है वो सही है या नहीं है। एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो होते हैं उसको यूजुअली कैसे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल यूजुअली एक्सप्रेस बाय px, gx एंड hx। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम px, gx एंड hx से सामान्यतः रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो px विच इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि विच द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। 1 है, क्या 1 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है? बिल्कुल होता है, 1 हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, px विच इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर देखिए हमें किसको पकड़ना है, हमें वेरिएबल को पकड़ना है और उसकी पावर को जो है वो देखना है। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर यहाँ पर क्या है, 2। क्या 2 पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल है। उसके बाद देखना है और प्लस 2x, x पर पावर कैसी है, 1 है। क्या 1 पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल है। और कांस्टेंट क्वांटिटी भी है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। एक थर्ड एग्जांपल हम और देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए y की टर्म में है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। ठीक है, ये x लिखा हुआ है यानी इन टर्म्स ऑफ x, ये y लिखा हुआ है यानी इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे लिखेंगे py विच इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। यहाँ पर देखिए y हमारे पास वेरिएबल है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, 3 है। तो क्या 3 पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल है। यहाँ पर प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। प्लस 3y 1 पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, ये देखिए px विच इज इक्वल टू 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो गाइज ये हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है। तो गाइज इसका आंसर ये होगा कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम x स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाए, यानी कि ये होगा 4x रेज़ टू दी पावर -2 प्लस x। तो अगर गाइस आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, -2 आ गया। यानी कि अगर यहाँ पे एक -2 आ गया यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन बीइंग यहाँ पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी जो पावर है वो हमारे पास क्या है, -2 है। लेकिन -2 तो हमारे पास इंटीजर होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहेंगे, बट हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखिए गाइज, ये हमारे पास हमने डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ ली और डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ ली। आई होप गाइज आपको डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी क्लियर हो चुकी होगी और डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो भी क्लियर हो चुकी होगी। तो अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर गाइज आपने जो आज के लेक्चर के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी है यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल की, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।